हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। अभी मॉर्निंग मिनी ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है। मॉर्निंग के बज चुके थे 8:30। फिर हम घास के लिए जा रहे थे यहाँ पे चारों पांचों मिलके। तो अभी हम जा रहे थे घास को और धूप भी तेज़ लग गई थी। तो बाकी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे खेत में, घास काटने की तैयारी कर रहे थे। तो ये सभी लोग, उसके बाद मैंने चुन्नी वगैरह बांधा अपने सर पे। धूप ने इतनी तेज़ लग रही थी कि क्या ही बोले। उसके बाद मैंने फटाफट घास भी काटा और यहाँ पे दोस्त लोग भी लग गए थे घास काटने पे। कुछ हो ही नहीं रखा था, पता उम्मीद भी नहीं थी कि आज हमारा इतना घास होगा। उसके बाद हमने घास वगैरह काटा अच्छे से। फिर मैं यहाँ पे अपने घास रख रही थी, बाकी पीछे से आ रहे थे। मैंने बोला कि मैं तब तक अपना घास रखती हूँ, है ना। तो बाकी मैंने यहाँ पे चुन्नी वगैरह बांध दी अपने सर पे। तो इतने लेट लेट हो गए थे, नहीं टाइम पे ही आ गए थे वैसे हम तो। उसके बाद उसने मेरे को उठाया, फिर हम चल दिए घर को। तो आज ना हमारा घास अच्छा हो रखा था, भारी भी हो गया था हमें। तो बाकी हम यहाँ पे फटाफट घर को आ रहे थे। मैं बोल वो मेरे को बोल रहे थे आज तेरा घास ज़्यादा हो रखा है। उसके बाद मैं फटाफट गौशाले पे पहुँच गई थी। मम्मी भी नहीं आई थी, मम्मी को ना आजकल आदत पड़ गई है। वो सोच रही है ना कि आजकल मैं हूँ तो मतलब रोज़गार का काम बंद हो रखा है ना। तो आजकल ये गौशाला वगैरह का काम कर ही लेती हूँ, है ना। तो गाय वगैरह को पानी वगैरह पिलाया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे हमारे गाय को ना पता नहीं आजकल क्या हो रखा है, घास ही नहीं खा रही है। तो मैंने इसका जो मुँह पे घास रखा था वो उधर रखा। तब तक मम्मी भी आ गई थी यहाँ पे। फिर इसने मम्मी ने गोबर निकाला। मम्मी ने सुबह नहीं निकाला था गोबर, सुबह जल्दी चली गई थी तो दिन में गोबर निकालना पड़ा। उसके बाद मम्मी ने इनको एक एक करके अंदर बांधा। तो मैंने बोला चल तू अपना काम कर, तब तक मैं घर को जाती हूँ, है ना। धूप भी तेज़ हो गई थी। घर पे गई, मम्मी पुदीना लेके आए थे। मम्मी ने बोला चटनी चटनी बना आज, पुदीना और लहसुन के पत्ते और धनिया की। तो मैंने इनको अच्छे से पहले धोया। उसके बाद इसमें बहन ने यहाँ पे कुकर में दाल चढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैंने उसमें एक प्याज भी काटा। तो फटाफट मैंने यहाँ पे मिक्सी में पीस लिया था। वैसे सिलबट्टा भी है हमारा, लेकिन लेट हो गए थे ना। सिलबट्टे का स्वाद वैसे अच्छा आता है, तो मैंने मिक्सी में ही पीसा आज। उसके बाद मम्मी यहाँ पे खेत में लगी हुई थी, धनिया निकाल रही थी। इसमें ना बीज आ गए हैं, तो पक गया था, वो सूखेगा, इसके बाद उसका बीज अलग निकलेगा। ये वाला धनिया मम्मी ने नहीं निकाला था, बाद में निकालेगी। तो मैंने बोला मम्मी चल पहले खाना खा लेते हैं। उसके बाद हमने फटाफट यहाँ पे खाना वगैरह खाया। आज दाल चावल बनने थे। तो बाकी यहाँ पे खाना खा के मैंने बर्तन वगैरह माँजे। मम्मी ने बोला चल तो बर्तन वगैरह माँज, मैं थोड़ा सगाने का काम करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले बर्तन वगैरह माँजे फटाफट। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह जो बाहर पे थे वो अंदर रख दिए। दिन के टाइम पे 3 साढ़े 3 बज चुके थे, मैं उठ गई थी। यहाँ पे ताऊ जी और मम्मी वगैरह बैठे थे, इन्होंने तो जो चाय पी ली थी। और धूप देखिए कितनी तेज़ लगी हुई थी। उसके बाद मैं किचन में आई, मम्मी ने बोला चल अपने लिए चाय गर्म कर लें और पी लें। उसके बाद मैंने फटाफट से चाय वगैरह पी। तो उसके बाद बाल वगैरह बना के मैं आ गई थी गौशाले पे यहाँ पे 4:30 बजे। उसके बाद मैं गौशाले पे आई, मम्मी ने गाय बाहर वगैरह निकाल दिए थे। तो मम्मी कहीं चली गई थी, है ना। आज मम्मी मेरे से जल्दी आ गई थी गौशाले पे। उसके बाद फटाफट मैंने गोबर भरा। यहाँ पे मैं गोबर लेके जा रही थी ना खेत में, तो मैंने पहले यहाँ पे गोबर वगैरह भरा। उसके बाद एक छोटी सी लड़की आई मेरे को उठाने के लिए, गोबर ना भारी हो रहा था। तो फिर उसने मेरे को उठाया यहाँ पे। उसके बाद पहले मैंने वो चाचा ने वो पता नहीं क्या बीज वगैरह बो रखे थे ना, तो उनमें पानी दिया। और गाय वगैरह तो पानी नहीं पी रहे थे अभी, तो इनमें पानी वगैरह दिया मैंने। बाकी ये दोनों ऊपर मेरे को परेशान कर रहे थे, देखो ब्लॉगर ब्लॉगर करके। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, पहुंच चुकी थी मैं अपने पुराने वाले घर पे। तो अभी यहाँ पे चाची वगैरह के घर पे चली गई थी मैं। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे बैठी, फिर हम निकल गए थे खेत की ओर गोबर ही लेके। अभी शाम के टाइम में हम क्योंकि हमने सुबह बनाया था ना घास, तो यहाँ पे मैं खेत में भी पहुँच चुकी हूँ। उसके बाद मैंने गोबर को रखा। उसके बाद अच्छे से ये वाला हमारा खेत था, अपने घर में पहुँच गई थी मैं। उसके बाद मैंने अच्छे से गोबर किया। फिर सारे दोस्त लोग हम कुरकुरे लेके आए थे, आराम से बैठ के हमने यहाँ पे गप्पे वगैरह लड़ाए और कुरकुरे खाए। ये दिन ना सच्ची में बाद में वापस लौट के नहीं आते हैं, है ना। तो आराम से बैठे थे हम सारे दोस्त लोग, हमने गप्पे वगैरह लगाए, कुरकुरे वगैरह खाए। उसके बाद हम चले गए थे घर को। लेट भी हो गए थे, पता 6:30 हो गया था। वो तो आजकल ना जो दिन है ना लंबे हो गए हैं। तो उसके बाद हम जा रहे थे ऐसे, और फिर हम गदेरे में पहुंच गए थे। यहाँ पे सालू दिखा हमें, तो हमने सालू खाया। यहाँ पे पका हुआ था, थोड़ा थोड़ा पका हुआ था अभी, बाकी हरा हो रखा था।
इसमें ना कांटे बहुत चुभते हैं वैसे, लेकिन अगर पकता है ना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं भी आलू खा रही थी। ये देखिए ऊपर भी जा रहे गए थे कोई। उसके बाद एक भैया यहाँ पे जा रहे थे हल लेके। आजकल ना पहाड़ों में हल लगाने का टाइम हो गया है। उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी गौशाला पे। अंधेरा ही हो गया था और मम्मी ना पता नहीं अभी तक भी नहीं आई थी, पता नहीं कहाँ गई थी। तो यहाँ पे गाय वगैरह सब बाहर भी थे। वैसे आजकल तो गर्मी भी हो रही है, तो मम्मी आई नहीं थी। तो मैं मम्मी का वेट कर रही थी यहाँ पे गौशाला में। मम्मी आ गई थी। मम्मी ने सारे एक एक करके गाय को अंदर बांधा। उसके बाद अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। वैसे ना आजकल बाघ का भी डर हो रखा है पहाड़ों में। तो मम्मी ने इनको अंदर वगैरह बांधा और मैं मम्मी को ही वेट कर रही थी। ऐसे ही बैठी रही मैं तब तक। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। यहाँ पे घर पे आके देखा तो बहन बना रही थी खाना, क्योंकि ना नहीं तो मैं रोटी मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे को ना लेट हो गया था। तो इसने सब्जी वगैरह सब बना दिया था। चूल्हे में ही बनाते हैं आजकल हम, क्योंकि ना गैस वगैरह की प्रॉब्लम भी हो रही है ना। बहन खाना अंदर बना रही थी। मैंने सोचा आप सभी को बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा हो रखा है, रात का व्यू है ना। चलो तो फिर आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।